ईश्वर के ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ ईश्वर स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं ही तो हूँ तुम्हारा बांके बिहारी, मैं ही हूँ तुम्हारा कन्हैया। अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके आसपास रहते हैं और जब भक्त ना पहचाने तो उन्हें स्वप्न दर्शन या किसी न किसी रूप में उन्हें बताते हैं कि मैं ही तो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं ही तो हूँ जिसके तुम दर्शन करने के लिए आए हो। ऐसे चमत्कार श्री धाम वृंदावन में नित्य होते हैं। ऐसे कई लोगों के कई अनुभव हैं जहाँ ठाकुर जी स्वयं उनके बीच आकर प्रकट हुए हैं। एक बार की बात है कि श्री नानक चंद जी एक भक्त थे, बांके बिहारी के बड़े भक्त थे। वृंदावन जाते थे, बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। और वहीं के जो गोस्वामी थे वे अविनाश चंद गोस्वामी जी, उस समय उनकी उससे भेंट हुई तो वार्तालाप हो जाती थी। दोनों ही भक्ति स्वभाव के, ईश्वर की चर्चा, तो इस तरह अच्छी जान पहचान थी। नानक चंद जी जो थे वे कई बार वृंदावन जाते थे, साल में 2 बार 3 बार 1 बार। तो एक बार करीब करीब 6 साल के बाद उनकी भेंट बांके बिहारी के मंदिर में ही अविनाश चंद गोस्वामी जी से हुई थी। तो जैसे ही नानक चंद जी मंदिर में गए तो उन्होंने कहा कि जय हो बांके बिहारी की। तो ऐसी आवाज़ सुनकर गोस्वामी जी, भीड़ कम थी तो थोड़ा व्यस्तता कम थी, पीछे मुड़ के देखा तो नानक चंद जी थे। तो इस प्रकार दोनों की भेंट हुई। तो बोले कि इतने वर्षों बाद आप पधारे हैं, आजकल आते नहीं हैं वृंदावन, कहाँ हैं? तो नानक चंद जी कहते हैं कि मैं तो आता रहता हूँ, बस आप व्यस्त रहते हैं तो इस प्रकार भेंट नहीं हो पाती है। तो इस तरह दोनों की बातचीत हुई। गोस्वामी जी ने पूछा, अच्छा कहाँ ठहरे हैं? तब नानक चंद जी ने कहा कि यहीं छपरा के पास धर्मशाला में रुके हैं और आप पधारें, रात्रि को थोड़ा सत्संग हो जाएगा। दोनों मित्र थे तो बहुत प्रेम पूर्वक निवेदन था और दोनों ही ईश्वर प्रेमी, भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। तो उन्होंने कहा, मना नहीं कर पाए गोस्वामी जी कि बोला हाँ चलेंगे। तो ऐसी बात हो गई। इस प्रकार रात्रि में अब दोनों जने छपरा की धर्मशाला की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में ऐसी बांके बिहारी की बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। तो सहज है, वो मंदिर के पुजारी हैं, वो बांके बिहारी के भक्ति दर्शन हेतु आते हैं वृंदावन। तो बांके बिहारी की ही बातें हो रही थी। अब ऐसी विषय के बारे चल रहा था तो गोस्वामी जी ने बोले कि बिहारी जी की कृपा कभी भी किसी पे भी हो सकती है। बिहारी जी कभी भी किसी को भी कहीं भी दर्शन दे देते हैं। बिना बिहारी जी की कृपा के तो हमारा भी मिलना संभव नहीं था। इतने में नानक चंद जी जो थे भावुक हो गए, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो गोस्वामी जी ने कहा, आप तो भावुक हो गए, ऐसा लगता है कि आप बांके बिहारी के ज़्यादा ही करीब चले गए हैं, आपको अनुभव हुआ है बांके बिहारी का। नानक चंद जी फिर अपना प्रसंग इस प्रकार बताते हैं कि 3 साल पहले जब मैं वृंदावन आया था अपनी पत्नी के साथ, तो मैं और मेरी पत्नी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। जो भी भक्त वृंदावन जाता है वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करता है, करनी भी चाहिए। तीनों लोगों के परिक्रमा के बराबर है, क्योंकि वो श्री धाम है। श्री जी, श्री श्यामा श्याम जी, किशोर किशोरी जी का धाम है। वहाँ ईश्वर साक्षात रूप में विराजमान है। तो इस प्रकार उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। गोपाष्टमी का दिन था। तो वृंदावन बरसाना के तमाम छोटे छोटे बच्चे कृष्ण रूप धरकर, हाथ में लाठी लिए हुए, सर पर मोंग पंख लगाए हुए छोटे छोटे ग्वाले बने हुए थे। वृंदावन में हमेशा ही धूमधाम रहती है, पर जब कोई त्यौहार होता है ठाकुर जी का तो उस दिन अलग ही माहौल होता है। चारों ओर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी जो होता है ना एक ऊर्जा से भरपूर त्यौहार का बिल्कुल वैसा वाला माहौल था। तो हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, कई लोग परिक्रमा कर रहे थे। हमारे संग संग एक छोटा जो ग्वाला बना था, एक बालक लाठी लिए हमारे संग संग परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा करने के पश्चात नानक चंद जी और उनकी पत्नी जो है रमन रेती पर आकर बैठ गए। वो बालक भी उनके साथ साथ आकर रमन रेती पर आकर बैठ गया। अब भूख लगी थी, दिन का टाइम था, तो दोनों भोजन करने के लिए गए। वही बालक उन्हें सामने से देख रहा था, एकटक उन्हें ही देखे जा रहा था। अब इतने में सहज है, मन में ऐसा भाव आया उनके कि इनको पूछें कि क्या भोजन करेंगे। बालक को पूछें कि क्या वो भोजन करेगा। संकोचवश नहीं पूछ पाए। बालक बैठा रहा, इन्होंने भोजन किया और आ गए नानक चंद जी और उनकी पत्नी। धर्मशाला में आए, रात्रि को धर्मशाला में आकर सो गए। अब इतने में इनको स्वप्न में वही बालक दिखाई दिया और बोला, कई कई बार ना हमारे मन में ऐसे
किसी को देख के कुछ भाव आते हैं कि इसको दे दें, या हम कुछ खा रहे हैं इसको दे दें, पहनने को दे दें, खाने को दे दें। संकोच बस कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। पर क्या पता ईश्वर हमें क्या करने की प्रेरणा दे रही है। जब भी ऐसा भाव आए ना, कर लेना चाहिए। तो इन्होंने बालक को भोजन नहीं दिया, घर आ गए। इस प्रकार संकोच बस नहीं दिया। रात्रि में इन्हें स्वप्न होता है, वही बालक स्वप्न में दिखाई देता है और बालक कहता है कि आज तो तूने भूखा मार दिया, मुझे भोजन नहीं कराया। मैं तो सोच रहा था तेरे साथ बैठ के भोजन करूँगा, पर तूने तो मुझे भोजन दिया ही नहीं। मैं आया तो था तुम्हारे हाथ से भोग पाने के लिए, मैं आया तो था, मैं ही तो हूँ तुम्हारा बांके बिहारी। अब जैसे ही उसने ये कहा कि मैं ही तो हूँ बांके बिहारी, वो इतनी तीव्र छटपटाते हुए उठकर खड़े हो गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार प्रसंग बताया। अगले दिन सुबह नहा धोकर उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन कर ले जाना था, तो उन्होंने पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ, मैं प्रभु के लिए भोग के लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। अब पत्नी ने कहा कि क्या फल लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा कि सब बिहारी जी की इच्छा है, जो उन्हें खाना होगा वो दिलवा देंगे। केले लेके आए। पत्नी को बोला कि इनको छोटे छोटे पीसेस काटे, अमन्या बनाए और प्रभु को भोग लगाएंगे। अब भोग ले आए थाली में रखकर, लाल कपड़े से ढककर। पर प्रभु तक किस प्रकार पहुंचेगा, ये मन में विचार चल रहा था। पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। मंदिर में खड़े ही थे, इतने में एक वृद्ध गोस्वामी जी आए। बोले कि इसमें क्या लाए हो। उन्होंने कहा हम प्रभु के लिए भोग लाए हैं, पर पता नहीं है कि कैसे लगाएंगे, कैसे लगेगा, कैसे चढ़ाएंगे, प्रभु को लगेगा भी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर कटघरे में जाओ, वहाँ गोस्वामी जी हैं गर्भगृह में, और वहाँ से उन्हें पकड़ा दो। वो जैसे ही कटघरे में गए, वही छोटा बालक मंदिर से बाहर आया और बोला कि इसमें क्या भोग लाए हो। उन्होंने कहा, उनके हाथ से थाली लिए और अंदर चले गए। जब उस बालक ने ऐसा कहा तो इनका ध्यान उस ओर नहीं था, ये बांके बिहारी को देख रहे थे। बांके बिहारी के मंदिर में थे, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है, जो वहाँ जाता है वहीं का होके रह जाता। वो एक टक बांके बिहारी को देख रहे थे। अब बालक अंदर गया, कुछ ही देर में बाहर आया और बोला कि ये लो प्रसाद, मैंने भोग लगा लिया है। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो इन्होंने उस बालक की ओर देखा, तो वो बालक वही था जो स्वप्न में आया था। तो उन्होंने पूछा, तुम तो वही बालक हो ना जो कल मेरे स्वप्न में आए थे, जो कल हमारे साथ वहाँ परिक्रमा भी कर रहे थे, जो मेरे से भोजन मांग रहे थे। उसने कहा हाँ मैं ही तो था, मैं ही हूँ तुम्हारा बांके बिहारी, मैं ही तो हूँ बांके बिहारी, मैं ही हूँ कन्हैया। ऐसा कहा कि कुछ क्षण के लिए नानक चंद जी जैसे अपनी सुध खो बैठे, और जैसे ही थोड़ा चेतना आई, उसके बाद जैसे ही उनके दर्शन के लिए उनको छूने की कोशिश कर रहे थे, उतने में ही वह जो बालक था वह ना जाने वहाँ से कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। उसके बाद उन्हें इस चीज़ की वो हुई कि मेरे साथ मेरे ठाकुर चल रहे थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मेरे ठाकुर ही तो थे जिनके दर्शन करने के लिए मैं वृंदावन आता हूँ। बांके बिहारी तो मेरे साथ ही थे। और रोने लगे और प्रभु को धन्यवाद करने लगे कि आपने मुझे दर्शन दिया। ऐसे कई कई चमत्कार वृंदावन में नित्य होते हैं, जहाँ ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों के किसी भी रूप में आ जाते हैं, वृद्ध के, बालक के दर्शन देने के लिए। एक बार एक लड़की की शादी वृंदावन में हुई। नई नई शादी थी, इतना लंबा घूंघट, एक हाथ का लंबा घूंघट रहता था। तो उनके जो पति थे उन्हें मायके से लेकर वापस आ रहे थे वृंदावन की ओर, और जमुना किनारे उन्होंने कहा कि रात्रि का समय हो गया, मैं स्नान कर लेता हूँ जमुना जी में, तुम यहीं बैठना, कोई आए तो बोलना मत और घूंघट नहीं खोलना, अगर कोई आए तो मुझे आवाज़ लगाना। अब वो वहीं पे बैठी हुई थी, तो ऐसे सोचने लगी कि मेरे भाग इतने अच्छे हैं कि मेरी शादी वृंदावन में हो गई, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। तो इस प्रकार सोचने लगी, तो उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि सहज विचार थे, कोई बनावटी नहीं, कोई किसी को देख के नहीं, कि कृष्ण जी की आयु क्या होगी, मेरे पति 20 के हैं तो कान्हा जी 15-16 साल के होंगे, तो इस रिश्ते से तो कान्हा जी मेरे देवर हुए। क्या ऐसा भी कभी होगा कि कान्हा जी मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। उनके मन के भाव थे। तो इतने में सहज ही कुछ क्षण बाद एक बालक आया और उन्हें भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। अब वो नई नवेली दुल्हन थी। उन्होंने कहा कि वृंदावन में तो मुझे कोई ज़्यादा जानता भी नहीं, मेरी तो नई नई शादी हुई है, भला कौन ऐसा है जो मुझे भाभी भाभी कह रहा है। और बिल्कुल पास ही आकर उनके घूंघट को ऐसे ऊपर कर बोला, भाभी नेक चेहरा तो दिखाई दियो, अपना मुख नहीं दिखाओगी। उसने अपने हाथ दोनों हाथों से कस कर उसको पकड़ लिया, अपने घूंघट को। अब वो तो ठाकुर जी थे, नटखट कन्हैया हमारे, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ऊपर किया उनका मुख और उनका मुखमंडल देख के चले गए। अगले दिन वो दोनों बांके बिहारी के मंदिर गए उनके दर्शन करने के लिए।
और जैसे ही बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए तो बांके बिहारी की मूर्ति में से, विग्रह में से उन्हें उसी बालक के दर्शन होने लगे। उसने अपने पति को ये सारी घटना बताई थी, तो उसके पति ने कहा कि जैसे ही तुम्हें वो बालक फिर कभी दिखे तो मुझे बताना। उसने अपने पति को बुलाया और बोला कि वो बालक यही है, मुझे मिल गया है, जो कल मुझे भाभी भाभी बुला रहा था। और उसने बांके बिहारी की ओर उंगली करी। उसके पति उसके चरणों में गिर गए। राधे राधे।